शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 22 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 22 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो अपन आज के दिन की शुरुआत कोट ऑफ द डे से करते हैं। तो दोस्तों टुडेज कोट ऑफ द डे, एवरी न्यू डे बिगिंस विद अ न्यू पॉसिबिलिटीज़। तो दोस्तों एवरी न्यू डे विद कम्स अप विद द न्यू पॉसिबिलिटी। तो हर दिन की शुरुआत काफ़ी सारे नए पॉसिबिलिटीज़, नए चांसेस, नए पैशंस, नए गोल्स, नए टारगेट्स के साथ शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट वी हैव स्टार्टेड आवर टुडे सेशन दैट इज़ 22 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों तो हाइलाइट्स ऑफ द डे से अपन शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों इंटरनेशनल डीफ वीक अपन ने कब से शुरू किया ये भी देख लेंगे। और दोस्तों हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पे है वो भी देख लेंगे। और हाल ही में यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया वो भी देख लेंगे। और दोस्तों इंडसइंड बैंक के नए एमडी सीईओ किसे चुना गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने 2 महिला पायलट को चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए नियुक्त किया गया है। तो चिनूक हेलीकॉप्टर क्या है वह देख लेंगे, किससे अपन ने ख़रीदा वो भी देख लेंगे। और 2 महिला पायलटों के नाम भी आपको मैं जानकारी में दे दूंगा। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभिनेता पुनीत राजकुमार जी के जन्मदिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है वो भी देख लेंगे। और दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने BR अम्बेडकर जी के नाम पर राज्य सचिवालय परिसर का नाम रखने की घोषणा की वो भी देख लेंगे। और वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप 2000 में इतिहास 2022 में एक इतिहास रच दिया है दोस्तों विनेश फोगाट जी ने, उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। और एयर इंडिया ने अपना पंचवार्षिक प्लान की घोषणा की है, उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 22 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाल ही में किस दिन को अपन ने इंटरनेशनल डीफ वीक 2022 को शुरू किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2022 में अपन ने 19 सितंबर 2022 से शुरू किया। तो दोस्तों सितंबर के आखिरी रविवार को ख़त्म होने वाले सप्ताह को इंटरनेशनल डीफ वीक 2022 को शुरू करते हैं और इंटरनेशनल डीफ वीक के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों इस बार 19 सितंबर 2022 से लेके 25 सितंबर 2022 तक मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह। और दोस्तों सितंबर के आखिरी रविवार को इंटरनेशनल डीफ डे के रूप में भी मनाया जाता है, इसीलिए हर साल सितंबर के आखिरी रविवार के सप्ताह को अपन इंटरनेशनल डीफ वीक के यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह के रूप में मनाते हैं। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ के द्वारा हर साल यह सप्ताह मनाया जाता है। और दोस्तों 23 सितंबर 1951 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर इटली रोम में है, जिसके प्रेसिडेंट जोसेफ मरीजिया है। और दोस्तों इस बार की इंटरनेशनल डीफ वीक की थीम क्या है, तो बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज़ फॉर ऑल। यह इस साल की इंटरनेशनल डीफ वीक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह की थीम है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 19 सितंबर को अपन ने इंटरनेशनल डीफ वीक 2022 को शुरू किया गया। और सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज है अभी अपन देख लेंगे। तो दोस्तों अपन ने 2 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया, 3 सितंबर को अपन ने नेशनल स्काई स्क्रैपर डे मनाया, 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे और नेशनल टीचर्स डे मनाया। और 7 सितंबर को अपन ने इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज और ब्राज़ील का इंडिपेंडेंस डे मनाया। और 8 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया, इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया। और हाल ही में 9 सितंबर को अपन ने हिमालय दिवस मनाया, वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे मनाया। 10 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया और वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के रूप में भी
अपन ने 10 सितंबर को मनाया। और 11 सितंबर को अपन ने पैट्रियट डे मनाया, एनिवर्सरी ऑफ विनोबा भावे मनाया, नेशनल फॉरेस्ट मैरिटायर्स डे भी मनाया। और 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे मनाया, 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, इंजीनियर्स डे और वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे के रूप में मनाया। और 16 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड ओजोन डे मनाया, 17 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया। और दोस्तों 17 सितंबर को ही अपन ने इंटरनेशनल रेड पांडा दिवस के भी मनाया। और हाल ही में 18 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड बैम्बू डे के रूप में भी मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 19 सितंबर से इंटरनेशनल डीप वीक 2022 को 25 सितंबर 2022 तक मनाया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पे है? तो दोस्तों हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 में अपन भारत चौथे स्थान पे है। और दोस्तों इस इंडेक्स में टॉप पर है दोस्तों वियतनाम, दूसरे पे है फिलीपींस, तीसरे पे यूक्रेन, चौथे पे भारत, पाँचवें पे यूएसए और छठवें पे पाकिस्तान भी है। और दोस्तों 2021 के ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में भारत दूसरे स्थान पे था। तो दोस्तों क्रिप्टो एनालिसिस फर्म है चैनालिसिस नामक, वह जारी करता है ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022, जिसमें भारत चौथे स्थान पे है। पहले पे वियतनाम, दूसरे पे फिलीपींस, तीसरे पे यूक्रेन और चौथे पे भारत है दोस्तों। और यह इंडेक्स उन देशों को ट्रैक करता है जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो देश डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके परफॉर्मेंस बेसिस पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है। और चाइना देश में अभी भी क्रिप्टो करेंसी बैन है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो इंडेक्स अडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत चौथे पे है। पहले पे वियतनाम, दूसरे पे फिलीपींस, तीसरे पे यूक्रेन, पाँचवें पे यूएस और छठवें पे पाकिस्तान है। 2021 में भारत दूसरे स्थान पे था दोस्तों। और दोस्तों अभी एल सल्वाडोर देश ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित कर दिया था। और बिटकॉइन यह एक क्रिप्टो करेंसी का ही प्रकार है और जिसके जनक है दोस्तों जापान के सातोशी नाकामोतो। और अभी फेसबुक ने डायम नाम से डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी, जिसका पहले नाम लिब्रा रखा गया था। और दोस्तों अभी नाइजीरिया ने अपनी तरह की क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया, जिसका नाम है ई नायरा। नायरा उनकी करेंसी है, उसमें ही ई उन्होंने जोड़ दिया, यानी कि ई नायरा कर दिया नाइजीरिया ने क्रिप्टो करेंसी को। और दोस्तों अभी एल सल्वाडोर देश में दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी को भी बनाया जाएगा। और दोस्तों हाल ही में कॉइन स्विच कुबेर ने भारतीय रुपये में भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 यानी कि CRE8 को लॉन्च किया। और दोस्तों हाल ही में मास्टर कार्ड ने क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया क्रिप्टो प्लेटफॉर्म नेक्सो के साथ साझेदारी कर। और दोस्तों अभी फॉर्च्यून 500 में प्रवेश करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कॉइनबेस बन गई, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है दोस्तों। कॉइनबेस वह यूनिकॉर्न 500 में शामिल होने वाली पहली कंपनी बन गई है दोस्तों। और दोस्तों अभी मास्टर कार्ड से याद आया कि BCCI के इंटरनेशनल और घरेलू मैचेस में टाइटल स्पॉन्सर होगा दोस्तों मास्टर कार्ड, इसने पेटीएम को रिप्लेस कर दिया। तो दोस्तों हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत चौथे स्थान पे है। पहले पे है दोस्तों वियतनाम, दूसरे पे फिलीपींस, तीसरे पे यूक्रेन, चौथे पे भारत, पाँचवें पे US और छठवें पे पाकिस्तान है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में इंडसइंड बैंक के MD CEO के रूप में सुमंत कटपालिया जी को चुना गया। तो दोस्तों अभी फिर से उनको सुमंत कटपालिया जी को इंडसइंड बैंक के MD CEO के रूप में चुना गया। अभी 3 साल के लिए रीअपॉइंट कर दिया दोस्तों सुमंत कटपालिया जी को एज इंडसइंड बैंक MD CEO। तो 24 मार्च 2023 से पुनः एक बार इंडसइंड बैंक के MD CEO फॉर 3 नेक्स्ट ईयर्स सुमंत कटपालिया जी होंगे। और करंटली सुमंत कटपालिया जी ही MD CEO है दोस्तों इंडसइंड बैंक के। और मार्च 2020 में इनको MD CEO बनाया गया था। और दोस्तों हाल ही में कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम जी तमिलनाडु मर्केंटाइल के MD CEO के रूप में चुने गए थे। और हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के MD CEO महेंद्र शाह जी बन गए थे। और वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में इंदरमित गिल जी को चुना गया था। तो दोस्तों हाल ही में इंडसइंड बैंक के MD CEO के रूप में सुमंत कटपालिया जी को पुनः 3 साल के लिए रीअपॉइंट कर दिया गया।
कर दिया गया। तो दोस्तों बात अभी इंडसइंड बैंक की है, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके फाउंडर एसपी हिंदुजा जी थे। और अभी एमडी CEO पुनः एक बार 3 साल के लिए सुमंत कटपालिया जी को रीअपॉइंट कर दिया। इसकी टैगलाइन क्या है? वी मेक यू फील रिचर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इंडसइंड बैंक के एमडी CEO के रूप में सुमंत कटपालिया जी को चुना गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों हाल ही में यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में वेनेसा नकाटे जी को नियुक्त किया गया। तो यूनिसेफ ने युगांडा की 25 वर्षीय वेनेसा नकाटे जी को यूनिसेफ के अगले गुडविल एम्बेसडर के रूप में चुना गया। तो क्लाइमेट चेंज के फील्ड में आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यानी कि यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में युगांडा की 25 वर्षीय महिला वेनेसा नकाटे जी को चुना गया है दोस्तों। और दोस्तों अभी यूनिसेफ की बात है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जिसकी स्थापना होती है 1946 में, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जिसके डायरेक्टर जनरल अभी कैथरीन रसेल जी को चुना गया था। और 192 मेंबर कंट्री है दोस्तों यूनिसेफ में। और दोस्तों अभी यूनिसेफ से याद आया, अभी यूनिसेफ ने आरजे उमर निसार, जो कि एक जम्मू कश्मीर के आरजे है, रेडियो जॉकी है, उनको इम्यूनाइजेशन चैम्पियन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीगन ऑफ ऑनर के रूप में स्वाति पीरामल जी को चुना गया था, सम्मानित किया गया था। और दोस्तों हाल ही में नारायण कुमार जी, इनको जापान का सर्वोच्च सम्मान यानी कि ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का खिताब भी दिया गया था। तो दोस्तों हाल ही में यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में क्लाइमेट चेंज के फील्ड में आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए युगांडा की 25 वर्षीय महिला वेनेसा नकाटे जी को चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने कितने महिला पायलट को चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए नियुक्त किया गया? तो दोस्तों हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने 2 महिला फाइटर प्लेन पायलट्स को चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इतिहास में पहली बार एयरफोर्स ने ऐसा डिसीजन लिया और 2 महिला पायलट को चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए चुना गया। और दोस्तों 2 वुमन फाइटर पायलट्स जिनके नाम है पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौड़ जी। तो दोस्तों हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने 2 महिला पायलट पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौड़ जी को चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न रीजन में चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाएंगी यह 2 महिला फाइटर प्लेन पायलट पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौड़। तो दोस्तों बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया चिनूक हेलीकॉप्टर US से भारत ने लिया है। तो दोस्तों यह चिनूक हेलीकॉप्टर क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसके स्पेसिफिकेशन क्या है, आइए आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों चिनूक हेलीकॉप्टर यह एक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। 2015 में बोइंग कंपनी के साथ भारत ने करार किया और दोस्तों उसी के तहत 15 CH-47F यानी कि जिसका टोपन नाम है, निकनेम है चिनूक, उसको भारत ने करार कर ला लिया। और 2015 में अभी 4 भारतीय वायुसेना में शामिल हुए दोस्तों चिनूक हेलीकॉप्टर। और यह एक टैंडम रोटर कॉन्फ़िगरेशन वाला हेलीकॉप्टर है, जिसमें सामने एक और पीछे एक रोटर होता है। तो लिफ्टिंग ऑपरेशंस में सबसे बेस्ट है चिनूक हेलीकॉप्टर। और दोस्तों इसमें 54 जवानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। और दोस्तों अभी राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय पायलट शिवांगी सिंह जी बन गई थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने 2 महिला फाइटर प्लेन पायलट्स पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौड़ जी को अभी चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों इसी तरह से अभी एयरफोर्स में महिलाओं का जलवा रहा, उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला हेलीकॉप्टर पायलट अभी शिवांगी सिंह जी बन गई थी। और 26 साल की अभिलाषा बराक जी भारत की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी थी। और 19 साल की ज़ारा रुदरफोर्ड वर्ल्ड टूर करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई थी। और नॉर्थ पोल के ऊपर उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला जोया अग्रवाल जी बन गई थी। और हाल ही में आई वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पे था।
पहले पे यूएस, दूसरे पे रशिया था। और चंडीगढ़ में इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर बनेगा। हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी। एयरफोर्स डे अपन 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और हमारे नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार जी। नेवी डे अपन 4 दिसंबर को मनाते हैं। और हमारे आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे जी। जबकि आर्मी डे अपन 15 जनवरी को मनाते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने 2 महिला पायलट को चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए नियुक्त किया गया है, जिनके नाम हैं पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौड़। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने अभिनेता पुनीत राजकुमार जी के जन्म दिवस पर प्रेरणा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो दोस्तों, हाल ही में दिवंगत नेता यानी कि अभी अभी इनका निधन हुआ था पुनीत राजकुमार जी का। तो 44 साल की उम्र में हार्ट अटैक से इनका निधन हुआ था पुनीत राजकुमार जी का। तो उनके ही जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर अभी कर्नाटक राज्य ने उनके जन्मदिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो दोस्तों, 17 मार्च को उनका जन्मदिवस होता है। तो 17 मार्च को अभी हर साल कर्नाटक राज्य सरकार प्रेरणा दिवस के रूप में मनाएगी। और दोस्तों, पुनीत राजकुमार जी का टोपन नाम निकनेम अप्पू के नाम से भी जाने जाते थे दोस्तों। तो कन्नड़ सिनेमा के फेमस एक्टर्स में से एक थे दोस्तों पुनीत राजकुमार जी। उनको ही हाल ही में अभी कर्नाटक राज्य सरकार ने 10वां कर्नाटक रत्न अवार्ड भी दिया गया था। तो दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने अभिनेता पुनीत राजकुमार जी के जन्मदिवस जयंती के उपलक्ष्य में प्रेरणा दिवस यानी कि 17 मार्च को हर साल से अभी प्रेरणा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है दोस्तों। तो बात अभी कर्नाटक की है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के सीएम है बसवराज बोम्मई जी। यहाँ के गवर्नर है दोस्तों थावर चंद गहलोत जी। और दोस्तों, अभी भारत का 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में शुरू किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा एडिशन बेंगलुरु में ही हुआ था, और जिसमें शुभंकर मस्केटवीरा था दोस्तों, और जिसमें टॉप पे जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु की ही थी दोस्तों। और दोस्तों, अभी फाइनेंशियल ईयर 2022 में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा भारत में एफडीआई आया है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वैसे तो सिंगापुर से भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है। और हाल ही में पहला पशु कल्याण वॉर रूम भी बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला चंदन संग्रहालय म्यूजियम मैसूर कर्नाटक में। और कर्नाटक का 31वां जिला भी विजयनगर बना था। कर्नाटक ने किसानों के लिए फ्रूट पोर्टल को लॉन्च किया। हाल ही में भारत की पहली कोस्ट गार्ड अकेडमी मैंगलोर कर्नाटक में ही बनेगी। और भारत की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस को भी कर्नाटक सरकार ने ही शुरू किया था। हाल ही में भारत का पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कोपाल कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य भी कर्नाटक ही था दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार जी के जयंती यानी कि जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर प्रेरणा दिवस यानी कि 17 मार्च को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने BR अम्बेडकर जी के नाम पर राज्य सचिवालय परिसर का नाम रखने की घोषणा की? तो दोस्तों, हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पर राज्य सचिवालय परिसर यानी कि इसका नाम रखने की घोषणा की है। तो न्यूली कंस्ट्रक्टेड स्टेट सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स को अभी BR अम्बेडकर जी के नाम पर रखा जाएगा तेलंगाना सरकार द्वारा। तो BR अम्बेडकर जी स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी रह चुके हैं। और दोस्तों, अभी दिल्ली सरकार ने अपनी कॉलोनियों और सड़कों का नाम अभी BR अम्बेडकर जी के नाम पर रखा गया था। और दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के फायरिंग रेंज का नाम भी विद्या बालन जी के नाम पर रखा था। और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने मिलिट्री कैंप का नाम भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया था। और हाल ही में कनाडा में एक सड़क का नाम AR रहमान जी के नाम पर रखा गया था। और जबकि इजराइल में एक सड़क का नाम विवेकानंद जी के नाम पर रखा गया था। इंग्लैंड के लेसिस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर जी के नाम पर रखा गया। और दोस्तों, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम
अभी हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा जाएगा। और हाल ही में अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, जिसका नाम भी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया था। और दोस्तों, हाल ही में वडोदरा में स्थित रेल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर गतिशक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। और हाल ही में दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने BR अम्बेडकर जी के नाम पर राज्य सचिवालय परिसर यानी कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड स्टेट सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का नाम रखने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बन गई? तो दोस्तों, हमारी इंडियन रेसलर विनेश फोगाट जी बन गई वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली दोस्तों पहली भारतीय महिला। तो दोस्तों, सर्बिया के बेलग्रेड में 53 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया। तो स्वीडन की रेसलर को हराकर सर्बिया के बेलग्रेड में चालू आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर एक इतिहास रच दिया। और दोस्तों, इन्होंने 2019 में कज़ाकिस्तान के नूर सुल्तान में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था दोस्तों। तो दोस्तों, इसी तरह वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट जी बन गई है दोस्तों। और दोस्तों, अभी रेसलिंग के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो भारतीय रेलवे अभी किशनगंज दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी रेसलिंग अकेडमी बनाएगी। और हाल ही में अंडर 17 एशियन चैम्पियनशिप जो कि किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित किया गया था, उसमें भारतीय वुमेंस टीम विजेता रही थी। और हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अमित पंघाल जी ने इतिहास रच दिया। वह पहले भारतीय मेडलिस्ट बन गए जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में मेडल जीता है दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट जी बन गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में एयर इंडिया ने विहान.ai नाम से पंचवार्षिक यानी कि 5 साल का प्लान बनाने की घोषणा की। तो दोस्तों, हाल ही में एयर इंडिया ने अगले 5 साल में डोमेस्टिक एयरलाइंस में 30% वृद्धि करने के लिए हाल ही में एयर इंडिया ने विहान.ai नाम से पंचवार्षीय प्लान की घोषणा की है। तो दोस्तों, टाटा ग्रुप की स्वामित्व वाली एयर इंडिया कंपनी ने इंटरनेशनल रूट पर भी वृद्धि की है। उसी के चलते अभी हाल ही में एयर इंडिया ने विहान.ai नाम से पंचवार्षिक योजना यानी कि प्लान की घोषणा की है। तो विहान.ai प्लान में कुछ महत्वपूर्ण मिशंस गोल सेट किए गए, उसको अभी कंपनी को पूरा करना पड़ेगा इस आने वाले 5 साल में। तो दोस्तों, टाटा ग्रुप ने अपने कर्मचारियों यानी कि एम्प्लॉय से पूछकर एयर इंडिया ने यह फैसला लिया। और हाल ही में एयर इंडिया ने विहान.ai नाम से पंचवार्षिक प्लान की घोषणा की है। तो टाटा ग्रुप की स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने विहान.ai नाम से पंचवार्षिक प्लान की घोषणा की है। इसके हाल ही में टाटा ग्रुप के अध्यक्ष कौन बन गए थे? एन चंद्रशेखरन। और टाटा ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री जी का रोड एक्सीडेंट में निधन हुआ था दोस्तों। और दोस्तों, टाटा 2022-23 के लिए अभी IPL टाइटल स्पॉन्सर भी होगा। और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन जैसे कि मैंने आपको बताया साइरस मिस्त्री जी का हाल ही में रोड एक्सीडेंट में निधन हुआ। तो दोस्तों, हाल ही में एयर इंडिया ने विहान.ai नाम से पंचवार्षिक योजना की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में द US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड यूनिसेफ द्वारा दूर से नमस्ते नामक टेलीविज़न सीरीज़ को शुरू किया गया। तो दोस्तों, हाल ही में द US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और यूनिसेफ द्वारा, यूनिसेफ का फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स दोस्तों। तो दोस्तों, द US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और यूनिसेफ द्वारा दूर से नमस्ते नामक टीवी सीरीज़ का आयोजन किया गया, शुरू किया गया। तो 16 सितंबर 2022 को यह टीवी सीरीज़ को लॉन्च किया गया। तो नई दिल्ली में द US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और यूनिसेफ द्वारा दूर से नमस्ते नामक टीवी सीरीज़ का आयोजन किया गया, उद्घाटन किया गया। और यह एक टीवी और यूट्यूब सीरीज़ को शुरू किया गया जो कि एक काल्पनिक हिंदी सीरीज़ है जो कि एजुकेशनल कंटेंट बनाएगी।
तो दोस्तों हाल ही में द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और यूनिसेफ द्वारा हाल ही में दूर से नमस्ते नामक टीवी सीरीज़ को शुरू किया गया। और दोस्तों हाल ही में मैंने आपको बताया कि यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में विनेसा नकाटे जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों यूनिसेफ की स्थापना 1946 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जिसके डायरेक्टर जनरल अभी कैथरीन रसेल जी बन गई थी। और दोस्तों अभी यूनिसेफ ने आरजे उमर निसार, जो कि जम्मू कश्मीर के एक आरजे है, उनको इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड यूनिसेफ द्वारा दूर से नमस्ते नामक टेलीविज़न सीरीज़ और यूट्यूब सीरीज़ को शुरू किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 22 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 19 सितंबर को इंटरनेशनल डीप वीक 2022 को शुरू किया गया। हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत चौथे स्थान पे है। पहले पे वियतनाम, दूसरे पे है फिलीपींस, तीसरे पे यूक्रेन, चौथे पे भारत, पाँचवें पे यूएस और छठवें पे पाकिस्तान है दोस्तों। और 2021 में भारत दूसरे स्थान पे था। और हाल ही में इंडसइंड बैंक के पुनः 3 साल के लिए रीअपॉइंट कर दिए गए एमडी सीईओ सुमंत कठपालिया। और हाल ही में यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में विनेसा नकाटे जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने 2 महिला पायलट पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौड़ जी को चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए नियुक्त किया गया है। और दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने अभिनेता पुनीत राजकुमार जी के जन्म दिवस 17 मार्च को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। और हाल ही में तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पर राज्य सचिवालय परिसर यानी कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड स्टेट सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का नाम रखने की घोषणा की। हाल ही में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में 2 मेडल्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट जी बन गई। और हाल ही में एयर इंडिया ने विहान.ai नाम से पंचवार्षिक योजना को भी शुरू किया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और यूनिसेफ द्वारा दूर से नमस्ते नामक टीवी और यूट्यूब सीरीज़ को भी शुरू किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 22 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों अभी बढ़ते हैं कल के क्वेश्चन की ओर। तो कल का क्वेश्चन क्या था कि किस राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के तिरुपति में अभी हाल ही में भारत की पहली लिथियम आयन सेल का आयोजन किया गया दोस्तों। इसका प्लांट स्थापित करने की घोषणा की। तो दोस्तों बढ़ते हैं टुडेज़ क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में 2 मेडल्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बन गई। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर इस क्वेश्चन का सही उत्तर और उसका डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 22 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पढ़ने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और 1 लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और फॉर डेली क्विजेस विजिट आवर वेबसाइट www.trackexams.com दोस्तों। तो दोस्तों दिस इज़ गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।